24 जुलाई से शुरू होने वाला हफ्ता ल्यूज 2023 का बेहतरीन हफ्ता एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैं डिक्लेयर करता हूँ आपके लिए। पिछले हफ्ते के इवेंट से मिलकर बहुत बड़ी चेंजेस ला सकता है। ये एक गैर मामूली इवेंट बनेगा आपके लिए फॉर योर 60% ऑफ लाइफ, स्पेशली इन योर फाइनेंस। इस बात का अंदाजा आपको 28 को होने लगेगा। आपको मेरी बातें उस वक्त याद आएंगी। अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। 24 जुलाई से शुरू होने वाला हफ्ता ल्यूज़ 2023 का बेहतरीन हफ्ता एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैं डिक्लेयर करता हूँ आपके लिए। ये 31 तक 7 दिन जो पेश आएंगे, इसमें एक ही इवेंट है जो पिछले हफ्ते के इवेंट से मिलकर बहुत बड़ी चेंजेस ला सकता है। आपको ये बात याद होगी कि 23 जुलाई को आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज आपके लिए फर्स्ट एंगल पर आ गया था एंड वो फर्स्ट एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। 28 जुलाई को मरकरी आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा और वो सेकंड एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। ये एक गैर मामूली इवेंट बनेगा आपके लिए फॉर योर 60% ऑफ लाइफ, स्पेशली इन योर फाइनेंस एंड पर्सनैलिटी। किरदार एंड वेल्थ, इन दोनों साइडों में ये बहुत गैर मामूली है। इस बात का अंदाज़ा आपको 28 को होने लगेगा। आपको मेरी बातें उस वक्त याद आएंगी। सूरज आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ बढ़ा रहा है। नेचुरल एबिलिटीज़ में यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर लीडर, रिस्क टेकर, कॉन्फिडेंट, ब्रेव एंड वॉरियर, मुकाबला करने वाले। एंड मरकरी is representative of finance, job, source of income, inheritance, communication, public image, authorities, learning ability। उधर से वो लर्निंग एबिलिटी मैक्सिमम देना शुरू कर देगा क्योंकि वो सेकंड एंगल पर सबसे ज़्यादा फ्यूल डेवलप करता है। जैसे आप नहीं कहते, सूरज जब बिल्कुल 90 डिग्री पर आ जाता है तो बहुत फ्यूल जनरेट करता है। मशरक़ में होता है ज़रा 10 डिग्री तक, तो इतना नहीं होता। मगरिब के वक्त जब वो गुरूब हो रहा है तो वो ज़्यादा नहीं होता। मैक्सिमम कब होता है? जब 90 डिग्री पर हो। मतलब पूरे का पूरा। मरकरी भी आपके लिए इसी तरह, व्हेन इट इज़ ऑन सेकंड एंगल बाय एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, बाय रूल्स एंड प्रिंसिपल, वो ऐसे आइडियाज़, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे डिसीजंस लेकर सामने आता है। उस सीज़न में ऐसे डिसीजंस आते हैं, वो नहीं लेकर आता, उस सीज़न में ऐसे डिसीजंस आते हैं। एटमॉस्फेयर या टाइम बिहेवियर इतना गोल्डन हो चुका होता है कि आप अपने अंदर फाइनेंशियल अचीवमेंट्स की तड़प और कसक फील करते हैं एंड उसके लिए परफॉर्मेंसेस करने के लिए आपके पास आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज मौजूद है। दैट मीन्स यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ एंड अपॉर्चुनिटीज आर देयर, मिशंस आर देयर, फ्यूल्स आर देयर। एंड उम्मीद ये है कि अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल टाइप के ल्यूस हैं तो आप कामयाबी से हमकिनार होंगे। अगर आप एक एवरेज ल्यू भी हैं तो भी कामयाब हो जाएंगे और आपकी परफॉर्मेंसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगी। साल में ये इवेंट सिर्फ जुलाई से अगस्त आखिर तक मौजूद होगा। 23 अगस्त तक आपको इस सीज़न को अपने उन मिशंस के लिए यूज़ करना चाहिए जो आपके लाइफ मिशंस होते हैं। डेली एजेंडाज नहीं, मुझे क्या खाना है, आज किससे मिलना है, ये डेली एजेंडाज हैं। मिशन ऑफ लाइफ क्या है कि मुझे बनना क्या है, मुझे किस लेवल की कामयाबियाँ हासिल करनी है, मुझे किस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, मेरे बिलीव्स क्या हैं, मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, मेरी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, मेरी मजहबी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। एट दैट लेवल ये दिस इज़ अ राइट टाइम। अब भी अगर कोई लीव अपने अंदर वीकनेसेस फील करे तो सॉरी टू से, इससे अच्छा इनर फ्यूल जो कॉन्फिडेंस देता है, जो स्पिरिचुअल बिलीव्स देता है, जो मेच्योरिटी देता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, जो एतमाद देता है, इससे अच्छा फ्यूल नहीं आएगा। सूरज इसके बाद इस पूरे साल आपके पहले एंगल पर नहीं होगा। 30 दिन तक के लिए वो फर्स्ट एंगल पर है। इसके बाद आप सिर्फ ड्रीम कर सकते हैं कि काश सूरज दोबारा पहले एंगल पर है, अगले साल आएगा। ये उसी तरह है ना, जिस तरह एक सादा सी मिसाल, एक साल रमज़ान आए और आप उसे गुजार दें। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि रमज़ान दोबारा आपके लिए 2 महीनों बाद आ जाए। वो अगले साल आएगा। अगले साल
रहमतों के नेमतों के दरवाजे खुलेंगे। इसी तरह ये सूरज है, ये भी अल्लाह ताला की नेमतों में से, वो मजहबी नेमत थी जिसमें एडवांटेजेस मजहबी नौयत के मिलते थे। ये फाइनेंशियल टाइप की नेमत है। दिन का तुलू होना एक फाइनेंशियल नेमत है। जाओ भाई काम करो, अल्लाह ताला ने रिज़्क के लिए खुद कुरान मजीद में फरमाया कि दिन में अपने लिए रिज़्क तलाश करो, रात में आराम करो। ये दीज आर द टाइम डिफाइंड बाय द क्रिएटर। एंड उन टाइम्स में जो साइंसेज ने रिसर्च करी, उन्होंने उसमें एतमाद भी ढूंढ लिया कि दिन का तुलू होना या सूरज का अच्छे एंगल पर आना सिर्फ रोशनी जनरेट नहीं करता, एतमाद भी पैदा करता है। उन्होंने और तरक्की की, उन्होंने ये फील किया कि उसके दौरान बंदा रिस्क टेकिंग करता है। उन्होंने और तरक्की की, उन्होंने देखा कि इसके दौरान बंदा ऐसे आइडियाज़ पर, नए आइडियाज़ पर काम करने लगता है जिन आइडियाज़ को वो पहले फील नहीं कर रहा था। तो दीज आर एंड मैच्योरिटीज आल्सो। सो ये सब चीज़ें विद द प्लानिटरी पोजीशन बदलती रहती हैं। आप जैसे जैसे एज में आगे बढ़ते हैं, ये सूरज की रोटेशन ही है जो आपकी एज काउंट कर रही है। 360 दफ़ा तुलू होना, 360 दफ़ा ग्रूब होना आपके एक साल को गुजार देता है। एक साल के गुजारने का मतलब है आप 16 साल के थे तो 17 साल के हो गए, मज़ीद मैच्योर। द यूनिट ऑफ एज इज़ रोटेशन ऑफ सन। खैर ये दीगर बातें हो जाएंगी। अगली बात सुनिए कि जिस एंगल पर, सेकंड एंगल पर मरकरी है, इसी सेकंड एंगल पर मार्स भी है। दैट इज़ एन अदर पॉजिटिव पॉइंट, बट उसकी सर्टन फील्ड्स हैं। जैसे अगर आपको किसी तरह की कंपटीशंस में हिस्सा लेना है, फ्रेंडली या अनफ्रेंडली, किसी से तसादुम करना है, अपना हक लेना है, तो दिस इज़ द राइट टाइम। विद योर ब्रेन एबिलिटीज़, विद योर करेज, विद योर कॉन्फिडेंस एंड विद योर डोमिनेटिंग स्किल्स, उम्मीद यह है कि लियोज ही जीतेंगे। फिर मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फिजिकल स्टेमिना, मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर जायदाद, प्रॉपर्टी, मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर गवर्नमेंट जॉब्स, मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कंस्ट्रक्शन, कोई चीज़ बनाना है, घर या उस तरह की कोई चीज़, तो वो भी आपके लिए फेवरेबल साबित होगी। उससे रिलेटेड जो फील्ड्स हैं वो उसे कमर्शियल लेवल पर भी ले जा सकते हैं। कोई लियो इंडिविजुअली अपना घर बनाना चाहता है तो ये कमर्शियल लेवल ना हुआ, ये अपनी ज़िंदगी में वो अपने घर को बड़ा कर रहा है एंड खूबसूरत बना रहा है। लेकिन अगर कोई बिल्डर लियो है तो वो इन्हीं सलाहियतों को कमर्शियल लेवल पर ले जा सकता है। अगर कोई आदमी अभी जॉबलेस है और वो एक छोटी सी जॉब हासिल करते हैं किसी सरकारी इदारे में, किसी फोर्सेस में, तो ये उसका इंडिविजुअल अचीवमेंट है। लेकिन फोर्सेस इस मार्स एंड मरकरी की वजह से अलग से फ्लरिश करेंगी, उनके जो करता धरता हैं वो अलग से ग्रो करेंगे। ये अलग मतलब एडवांटेजेस है, लो लेवल पर भी इंडिविजुअल एंड एक्सट्रीम लेवल पर भी, दोनों तरह से। जुपिटर आपके 10th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल सिचुएशन लियोज, मेरी बात मानिए, मैं ये प्रोफेशनल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ये सतही सी बातें नहीं हैं। जुपिटर का 10th एंगल पर होना करियर को लकी कर देता है, मल्टीटास्किंग में ले जाता है, आपकी नॉलेज भी फाइनेंस बनाने लगती है, आपकी जिस्मानी कारकर्दगी भी फाइनेंस बनाने लगती है, आपके आइडियाज़ भी फाइनेंस बनाने लगते हैं। और ये सब चीज़ें मिलकर आपकी अथॉरिटीज़ को इन्हेंस करती हैं, ये सब चीज़ें मिलकर आपके लाइफ स्टाइल को इन्हेंस करती हैं, ये सब चीज़ें मिलकर कंफर्ट ऑफ लाइफ को इन्हेंस करती हैं। सो यू आर ऑन योर मैक्सिमम लियोज। फीमेल कमज़ोर लियोज, नॉन डिसाइसिव लियोज के लिए ये एक ब्लेस्ड टाइम है जिसमें वो अपने आप को दोबारा कन्फ्यूजन से बाहर निकाल सकते हैं, सेंसिटिविटी से बाहर निकाल सकते हैं, लैक ऑफ डिसीजन से बाहर निकाल सकते हैं, ग्रे एरिया से बाहर निकाल सकते हैं अपने आप को। वाइट एंड ब्लैक जो डिसीजन आपने लेना है परफेक्टली लीजिए, टाइम आपके साथ। अगर वीकनेस फील होती है तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ अ डिजीज़। हालात बहुत अच्छे हैं, रूल बुक ये बता रही है कि प्लानिटरी पोजीशन आइडियल है, फ्यूल्स अच्छे आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, लेकिन आप अगर ग्रैब नहीं कर पा रहे तो इट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इंडिविजुअली। उसके लिए सूरह शम्स की तिलावत करिए 5 दफ़ा एक दिन में, उससे जो स्पिरिचुअल डिफ़िकल्टीज़ हैं वो रिपेयर हो जाएंगी। इफ़ यू आर नॉन स्पिरिचुअल या बेबरकत टाइप के आप आदमी हैं, सॉरी टू से, हाँ, लेकिन जैसे ही सूरह शम्स पढ़ेंगे, चलो मान लेते हैं वो खैर और बरकत आ जाएगी। मान लें कि आपने कुछ अरसा पहले अपनी कमज़ोरियों की वजह से अपने बहुत सारे नुकसान कर लिए थे और अब वो नुकसान रिपेयर नहीं हो पा रहे आपकी अपनी ज़ाती एबिलिटी से, तो थोड़ा आर्टिफिशियल फ्यूल ले लीजिए। आपने रिश्ते खो दिए थे, आपने पैसे खो दिए थे, आपने सेहत खो दी थी, आपने इज़्ज़त खो दी थी, तो नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर द रिपेयरिंग। खुद कर जाते तो अच्छी बात ही, खुद नहीं कर पा रहे और चीज़ें उलझ रही हैं तो ब्लू सफ़ायर पहनिए, नीलम अच्छी क्वालिटी का, डायमंड भी पहन सकते हैं, एमरल्ड भी पहन सकते हैं, बट ब्लू सफ़ायर इज़ इफेक्टिव मोस्ट फॉर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। 8 से 10 कैरेट जो भी आप अफोर्ड कर सकें वो पहनिए एंड दैट्स इट। उम्मीद ये है कि इसी सीज़न के दौरान ही आप रिपेयर हो जाएंगे।
अगर कमियां रह जाएं, अगर आपने ऑलरेडी पहना है और चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशन इसका नेक्स्ट स्टेप है ट्रीटमेंट का, जिसमें ये बात पता लग जाए कि प्रॉब्लम्स आ कहाँ से रही। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है ल्यूज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये मेरी इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस थे बड़े इवेंट पर, मरकरी के आपके अच्छे एंगल पर आ जाने की वजह से। लेकिन अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा तरतीब बुलंद होगी, इससे भी ज़्यादा चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरा ये एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस देना आपकी नॉलेज में इजाफा करता हो और इसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में कोई छोटा सा भी फ़ायदा उठाएं, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। बहुत मेहनत करती है मेरी टीम, दिन रात दुआ ज़रूर करिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ल्यूज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए भी इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।